बताया गया है, जागते रहो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। जागृत रहना है और ताकि हम परीक्षा में ना पढ़े। समझ पा रहे हैं? ये जरूरी है, नहीं तो शैतान आपको परीक्षा में डाल देता जब आप जागृत नहीं होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद। और आज हमारे परिवार में एनिवर्सरी है तो मुझे वो याद है। और जब एनिवर्सरी होती है, परमेश्वर ने बड़ा, देखिए, शादी परमेश्वर की योजना में, पहली शादी किसने कराई थी? पहली शादी किसने कराई थी? परमेश्वर ने कराई थी। किसकी कराई थी? आदम और हव्वा की पहली शादी कराई थी परमेश्वर ने। उसके बाद में परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया, कहा फूलो फूलो इस पृथ्वी पे बढ़ जाओ, और उन्हें बच्चे हुए। परमेश्वर ने जनरेशन को बढ़ा दिया। तो ये परमेश्वर की योजना में है। आमीन। ये परमेश्वर की योजना है। और फिर पहला तीमुथियुस 4 अध्याय में ऐसा लिखा है कि आने वाले समय में कुछ लोग ऐसे होंगे जो भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे कि भाई ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। और साथ में और क्या लगा देंगे कि विवाह करना भी गलत है, विवाह करना भी गलत है। ऐसा उन दिनों में भी हो रहा था जब लिखा गया था। कुछ लोग विवाह के लिए मना कर रहे थे कि भाई विवाह करना पाप है, विवाह करना सही नहीं है, ये खाना सही नहीं है, वो खाना सही नहीं है। और ये वो दुष्ट आत्माएं हैं जो भरमाने वाली आत्माएं हैं, मनुष्य के द्वारा भरमाया जाता। लेकिन जब आप शादी करते हैं, आप परमेश्वर की योजना में हैं। चूंकि परमेश्वर की योजना थी शादी की, आ रहा है समझ में? तो आप परमेश्वर की योजना में हैं। और परमेश्वर कहता है मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है। चाहे तो वो आदम हो, चाहे हव्वा हो, चाहे आदमी हो, चाहे औरत हो, उसका अकेला रहना अच्छा नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहता मनुष्य अकेला रहे। और परमेश्वर टीम वाइज काम करता है। क्या करता है? टीम वाइज काम करता है। मुझे ये खूबी परमेश्वर की बखूबी बढ़िया लगती है कि परमेश्वर ना हमेशा टीम वाइज काम करता है। आप कभी भी देखना, परमेश्वर एक टीम वाइज काम करता है, टीम बनाता है। सुलेमान इस बात के लिए बोलता है कि एक से अच्छे 2 हैं, उनमें से यदि एक गिर जाए कम से कम उसे दूसरा उठा लेगा। समझ पा रहे हैं? अकेला कभी नहीं बोला परमेश्वर ने। जब प्रभु यीशु मसीह ने 70 को भेजा, कितने कितने चेले भेजे थे? सिंगल सिंगल 2-2 करके भेजे थे। कारण परमेश्वर एक टीम है। हम त्रिएकता को देखते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। वो एक टीम वाइज काम करता है। कभी भी वो उस पृथ्वी पे काम करता है, वो अकेला कभी काम नहीं करता है। वो मनुष्यों को साथ लेता है, एक टीम बनाता है और टीम बनके वो काम करता है। हालेलुया। आपको ये समझना है, अगर आपको जीवन में कामयाब होना है, जीवन में बढ़ना है, आशीषित होना है, आपको टीम वाइज काम करना पड़ेगा। आपको एक टीम की तरह काम करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? अपने लिए नहीं, पूरी टीम के लिए काम करना पड़ता है। जब एक इंसान एक टीम में होता है, क्योंकि पूरी टीम जीतती है और पूरी टीम हारती है। हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति कभी नहीं जीतता है। इसलिए परमेश्वर टीम कहता है कि भाई तुम एक टीम हो। और कुछ लोग टीम बनाना नहीं चाहते। कुछ लोग अकेले कर ले, मेरा बहुत है, मैं खुद कर लूंगा। टीम तो चाहिए ना। परमेश्वर ने कहा टीम चाहिए। परमेश्वर ने क्या कहा? टीम चाहिए। एक टीम होनी चाहिए ताकि आप आगे बढ़ सके। जब टीम नहीं होती ना, तो चाहे जितना अच्छा गाने वाला हो, जितना अच्छा बजाने वाला हो, सब फैल है। कई बार जब मैं मीटिंग्स में जाता हूं और जब कोई बजाने वाला उस तरह से नहीं होता मेरे साथ में ना, मुझे बड़ी दिक्कत होती है। फिर मुझे अपने जो बजाने वाले हैं उनकी याद आती है, क्योंकि उन्हें पता है कि कैसे बजाना है। तो फिर मुझे उन्हें बताना पड़ता है और बीच बीच में गड़बड़े होती है। लेकिन जब हमारी एक टीम का व्यक्ति है, अभी हम सेंट थॉमस में थे और टीनू बजा रहा था, तो मुझे उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ रही थी कि भाई क्या बजाना है, क्योंकि उसे पता है कि हम क्या गाते हैं। समझ आ रहा है? ये एक टीम है। और यदि मेरे साथ में कोई और बैठा होगा तो मेरे लिए बड़ी दिक्कत रहती है। मैं उस तरह गा भी नहीं पाता हूं जैसे मुझे गाना है। तो एक टीम बहुत जरूरी है। आप इस बात को गांठ बांध लीजिए, आप एक टीम में होने चाहिए। समझ पा रहे हैं? कम से कम 2 लोगों की एक टीम तो हो। आमीन। एक टीम में हो ताकि आप एक टीम में बढ़ सके, टीम में चल सके। हालेलुया, हालेलुया। जल्दी जल्दी। सबोपदेशक की पुस्तक 4 अध्याय उसका 9 वचन
भजन संहिता के पास में आपको मिल जाएगा। एक से दो अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का फल अच्छा होता है। एक से दो अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का फल अच्छा होता है, अच्छा मिलता है। क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका उठाने वाला कोई ना हो। फिर यदि दो जन एक संग सोएं तो वे गर्म रहेंगे, परंतु कोई अकेला कैसे गर्म हो सकता है। यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु दो उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी तीन तागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती है। जो डोरी तीन तागों से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती है। पहले तो हम इसे ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, वो डोरी है प्रार्थना, वचन और उपवास। समझ पा रहे हैं? वो डोरी कौन सी है? प्रार्थना, जिसके जीवन में प्रार्थना होती है, जो लोग वचन पढ़ते हैं या सुनते हैं अगर नहीं पढ़ सकते हैं, और उपवास जो लोग रखते हैं, चाहे वो हफ्ते में एक उपवास ही क्यों ना रख रहे हो। जो डोरी तीन तागों से बटी होती है वो जल्दी नहीं टूटती, वो मजबूत होती है। और इसी डोरी को सुलेमान पति पत्नी और परमेश्वर के बीच का संबंध बताता है कि ये डोरी वो तीन तागे हैं जो पति है, पत्नी है और बीच में परमेश्वर है। मैं कहा क्या बता रहा था? मैं कहीं प्रचार कर रहा था अभी इन दिनों में शायद, तो मैं बता रहा था कि बहुत सारे रिश्ते सिर्फ इसलिए टिके हुए हैं क्योंकि परमेश्वर उनके बीच में। समझ पा रहे हैं? यदि परमेश्वर उनके बीच में ना हो तो शैतान अपना गेम खेल जाएगा। समझ पा रहे हैं? पति पत्नी और परमेश्वर, यदि परमेश्वर बीच में से हट जाए तो बहुत सारे रिश्ते टूट जाएंगे, बहुत सारी जगह तलाक हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं? ये तो परमेश्वर है जो बचाए रखता है बहुत सारे रिश्ते। मसीहत में भी ऐसा ही है, आपको समझना है। मसीहत में भी ऐसा ही है। मसीह है, बस परमेश्वर बीच में है, परमेश्वर के कारण से रिश्ता बचा हुआ है, अन्यथा खत्म। इसलिए परमेश्वर को हमेशा रखना है अपने साथ में, ताकि आपका घराना आशीषित रहे, ताकि आप बचे रहें, मेल मिलाप रहे। आमीन। विशेषकर जो बहनें शादीशुदा हैं, जरूर से अपने साथ में परमेश्वर को रखिए ताकि आपका घर आशीषित रहे। आमीन, आमीन। 9 अध्याय इसका 4 वचन से, इसी को आगे खोल लीजिए। 9 अध्याय इसका 4 वचन से। मैं पढ़ता हूं आप लोगों के लिए। 9 का 4 सब उपदेशक, परंतु जो सब जीवितों में है उसे आशा है, क्योंकि जीवित कुत्ता मरे हुए सिंह से बढ़कर है। क्योंकि जो जीवते हैं वो इतना जानते हैं कि वे मरेंगे, परंतु मरे हुए कुछ भी नहीं जानते। इस बात को समझ लेना है कि मरे हुए कुछ भी नहीं जानते। कई बार लोग मरे हुए से भी डरते हैं, जो मर जाते हैं उनसे भी डरते हैं। पवित्र शास्त्र ऐसा बताता है कि जीवित कुत्ता मरे हुए शेर से बढ़कर है। जब कई बार हम, चूंकि देखिए बाइबल ऐसा बताती है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरे लोग नाश हो जाते हैं, और शैतान आपकी इस अनज्ञा, जो ज्ञान आपको नहीं है, इस बात का वो फायदा उठाता है, आपके दिल में वो घर कर देता है, उस वहम में, उस शक, उस डर में, और वो अपना काम कर देता है। बाइबल ऐसा बताती है जो मर गए वो खत्म हो गए। यहां तक कहता है सुलेमान आपको और मुझे समझाने के लिए कि जो जिंदा कुत्ता है वो बहुत बढ़कर है मरे हुए शेर से। आ रहा है समझ में? क्योंकि भले ही वो शेर है परंतु मरा हुआ है ना, वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो जिंदा है वो बहुत कुछ कर सकता है। यहां पे लिखा है, क्योंकि 5 में लिखा है, क्योंकि जीवते तो इतना जानते हैं कि वे मरेंगे, परंतु मरे हुए कुछ भी नहीं जानते, और न उनको और कुछ बदला मिल सकता है, क्योंकि उनका स्मरण मिट गया है। उनका प्रेम, समझिए, ये बहुत प्रेम करता है मुझे ना, मिलने आएगा मुझसे मरने के बाद भी। ऐसा लोग सोचते हैं ना, मरने के बाद ही मिलने के लिए आएगा। उनका प्रेम खत्म, उनकी डाहा खत्म। यहां पे लिखा है उनका प्रेम और उनका बैर
कि जी मेरे से तो बहुत बैर करता था, मुझे जरूर परेशान करेगा मरने के बाद। ऐसा कुछ नहीं है। उनका प्रेम, उनका बैर और उनकी डाहा नष्ट हो चुकी, और अब जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसमें सदा के लिए उनका और कोई भाग नहीं है। बहनों को समझ आ रहा है क्या बोल रहा है परमेश्वर वचन? कि जो मर जाता है वो खत्म हो जाता है, वो दोबारा नहीं आता है। अब जो आप डरते हैं बहुत सारी चीजों से, फिर शैतान समझता है ये बहन डरती है, फिर वो अपना काम कर देता है आपके साथ में, आपके सामने आपको भ्रमित कर देगा, बहुत सारी चीज दिखा देगा आपको, आप भ्रम में पड़ेंगे और आप उसके जाल में, उसके कांटे में फंस जाएंगे, और जब आप फंस जाएंगे फिर वो आपको मार देगा। इस बात को समझिए, वचन को समझना है। आमीन। 9 पढ़ रहा हूं इसी का, 9 अध्याय उसका 9 वचन। गोल्डी बहन नागेश जी ध्यान से सुनिएगा। अपने व्यर्थ जीवन के सारे दिन जो उसने सूर्य के नीचे तेरे लिए ठहराए हैं, अपनी प्यारी पत्नी के संग में बिताना, क्योंकि तेरे जीवन और तेरे परिश्रम में जो तू सूर्य के नीचे करता है तेरा यही भाग है। आमीन। परमेश्वर कहता है, अगर आप इसे बहुत ज्यादा डीपली जाओगे, कि जो जीवन में जो दिन तुझे मिले हैं अपने जीवन साथी के साथ में बिताना, क्योंकि परमेश्वर ने यही तेरा भाग ठहराया है। आमीन। आमीन। यहां पे लिखा है, अपने व्यर्थ जीवन के सारे दिन जो उसने सूर्य के नीचे तेरे लिए ठहराए हैं, अपनी प्यारी पत्नी के संग में बिताना, क्योंकि तेरे जीवन और तेरे परिश्रम में जो तू सूर्य के नीचे करता है तेरा यही भाग है। और सब कुछ वो व्यर्थ बताता है, और सब कुछ वो व्यर्थ बताता है। आमीन। बाकी सब कुछ वो व्यर्थ बता देता है कि सब व्यर्थ ही व्यर्थ है, और लास्ट में कहता है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आराधना कर, वर्शिप कर, यही तेरे लिए भला है। आमीन। आमीन। कितने लोगों को समझ आ रही है? बस यही है, इसे समझना है, इसे समझना है। निरंतर प्रार्थना में लगे रहना, निरंतर प्रार्थना में लगे रहना। आमीन। 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 परमेश्वर ताली बजाए।